चिराग पासवान राजनीति को भी शो बिजनेस बना दिए हैं। चिराग जी राजनीति में कट्टो गिलहरी हैं, बहुत अच्छा कॉपी कैट। फिल्मी दुनिया से वो बाहर नहीं निकले हैं और जितनी जल्दी वो निकल जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा माननीय प्रधानमंत्री को नकल करते हैं। शॉल रखना या गाड़ी के अंदर लाइट जला के रखना, ये 2022 में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई है शराब की वजह से। सिर्फ शराब, जहरीली शराब की वजह से। ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं है और कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। कि मनोज कुशवाहा का फोटो वायरल हुआ शराब पीते हुए, करे विधानसभा में शराब की बोतलें पकड़ी गई, तो उसके लिए कौन अंदर जाएगा? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा मरेगा। तो एक अच्छे कॉपी कैट है, एक अच्छे पॉलिटिशियन से अच्छा एक अच्छे कॉपी कैट है चिराग। बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत शराब को लेकर खूब हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि छपरा में जिस प्रकार से जहरीली शराब से मौत हुई, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल प्रदर्शन जो है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की जो सरकार है उसे बर्खास्त करने की मांग कर रही है। लोकसभा में भी तमाम जो सांसद थे जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो खूब गरजे। मेरे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष आनंद जी। अब सियासत शराब को लेकर हो रही है, लेकिन एक सियासत में इस तरह देखा जा रहा है कि चिराग पासवान और उनके चाचा जो पार्टी के सुप्रीमो हैं पशुपति कुमार पारस, वो कड़ी बातें दिख रहे हैं। देखिए, शराबबंदी जो लागू हुआ था 2016 में, उसके बाद से लगातार जहरीली शराब से मौत की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से शराबबंदी लागू हुआ, लेकिन इसको अच्छे से लागू करने की आवश्यकता है। अगर आप अच्छे से लागू नहीं कर सकते हैं तो मासूमों की जान लेना बंद कीजिए और इसको चालू करिए। अगर प्रशासन सक्षम नहीं है, सरकार सक्षम नहीं है, गृह विभाग आपके पास है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? और ये सिर्फ छपरा की ही घटना नहीं है। 2021 में 117 लोगों की जान गई थी और यही आज का आंकड़ा है। अगर आप देख लीजिए, शराब छपरा घटना से पहले कुल 67 था आंकड़ा दिसंबर 2022 तक का। और इसके बाद देखिए, करीब आज तक जो अनऑथराइज्ड आंकड़ा है वो 100 से ऊपर बता रहा है। तो आप मान लीजिए कि 2022 में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई है शराब की वजह से। सिर्फ शराब, जहरीली शराब की वजह से। तो जहरीली शराब प्रशासन के देख रेख में या अनदेखी कहिए, जहरीली शराब बन तो रही है आखिर। ये जहरीली शराब देखिए, मिथाइल एक लिक्विड होती है, जिसके अनुपात सही मिलाया जाए तो वो शराब बनेगी, अगर अनुपात गलत मिलाया जाए तो वो विषैला हो जाता है। तो ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं है और कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। कहीं देखिए, अभी मसरक का ही जो घटना हुआ, उसके बाद एक चैनल वाले गए थे वहाँ, थाना के अंदर काले पॉलीथीन में टेट्रा पैक था, चखना था और टेबल पे रखा हुआ था। तो क्या बिहार पुलिस उसको पहले टेस्ट करती है तब मार्केट में लाती है? सवाल तो है। तो सवाल हमारा यही है कि अगर आप अच्छे से लागू नहीं कर सकते हैं तो उसको बंद करिए। माताओं की गोद उजाड़ना बंद करिए, महिलाओं को विधवा बनाना बंद करिए। ये देखिए, जिस तरह से शराबबंदी का कानून आया था, उस समय कानून था कि जिसके घर में शराब मिलेगा उसके घर को सील कर दिया जाएगा। तो आप देखिए, मनोज कुशवाहा का फोटो वायरल हुआ शराब पीते हुए, उन पे क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं। उनको इनाम मिला, टिकट मिला कुढ़नी से। एक स्टिंग ऑपरेशन में राजद के एमएलसी कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं, यादव खुद शराब का सेवन करते हैं। तो क्या उप मुख्यमंत्री को बंद करेंगे, जेल में डालेंगे? एक नजीर कायम करें। विधानसभा में शराब की बोतलें पकड़ी गई तो उसके लिए कौन अंदर जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष को कायदे से जाना चाहिए, क्योंकि एक विधानसभा का अध्यक्ष ही मालिक होता है। या नीतीश कुमार खुद जवाबदेही लें। रही बात आपके चाचा भतीजे की, तो चिराग जी राजनीति में कट्टो गिलहरी हैं, बहुत अच्छा कॉपी कैट। गिलहरी बहुत चंचल होती है, कॉपी कैट बहुत अच्छा करती है, कॉपी बहुत अच्छा करती है। आप देखिए, हम लोगों ने जिस दिन ऐलान किया कि हम महाधरना करेंगे, शराबबंदी में मारे गए लोगों के खिलाफ, मृत्यु के खिलाफ हम लोग महाधरना देंगे। आनंद फानन में उनके पार्टी के कार्यकर्ता मात्र 10-12 लोगों के साथ पुतला दहन करने, 10-12 लोग थे, उसमें वो लोग पुतला दहन करने चले गए। हमने राजपाल भवन मार्च का नारा दिया, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, उसमें भी वो पीछे पीछे रात में पहुंच गए। हमने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, केंद्र सरकार से हमारी मांग थी। बढ़ती आपराधिक घटना और जहरीली शराब से मौत के कारण हम लोगों ने डिमांड किया था कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। सेम कॉपी देखिए आप, वो उतार दिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो।
तो एक अच्छे कॉपी कैट है, एक अच्छे पॉलिटिशियन से अच्छा एक अच्छे कॉपी कैट है चिराग। अच्छा, एक सवाल है शराबबंदी पर। आज सभी दल यह कह रहे हैं कि भैया फेल हो गई है, तो क्या लगता है कि वो दिन वो समय आ गया है जब नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला मानकर चला जाए कि शराबबंदी को खत्म ही कर दिया जाए, प्रभाव से लागू नहीं हो पाता, फिर उस कानून का क्या मतलब रहा? देखिए, सिर्फ विपक्ष ही नहीं कह रहा है, उनके सारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा मरेगा, तो कल के डेट में कोई व्यवसायी को कहेंगे कि तुम व्यवसाय करोगे तो अपराधी तुमको लूटेगा ही, तुम बाहर निकलोगे तो अपराधी गोली मारेगा ही, तो क्या क्या चीज़ आदमी छोड़ दे। तो उसी तरह हठधर्मिता नहीं करना चाहिए। नीतीश जी आजकल एक उम्र तो 70-78 साल की हो गई है, लेकिन हरकतें बच्चों वाली है, जिद करना उनका बच्चों वाला है। तो जिद में ना है, अगर लागू करना है तो अच्छे से लागू करें, अन्यथा इसको चालू कर दें। चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई, आपकी बड़ी भूमिका देखी गई। मयंक मौली जब पार्टी वहाँ छोड़े, त्यागपत्र दिया, फिर आपकी पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने, क्या लगता है कि ये सिलसिला एक बार फिर से चालू हो गया है? चिराग की पार्टी में टूट, चाचा के पार्टी में जुड़ने लगे लोग, आप भी उसमें हैं। देखिए, मैंने आपको अगर याद होगा, आप ही से आज कहा था आज से 1.5-2 महीना पहले कि 2 से 3 महीना में पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है उनके पार्टी में। तो आज मयंक मौली से वो शुरुआत हुई है। और देखिए, कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी नीतियों से प्रभावित होकर करता है, और अगर छोड़ता भी है तो उनकी नीतियों के वजह से ही, उनके आचरण के वजह से ही छोड़ता है। तो हम अपना रोल नहीं मानेंगे। देखिए, हम लोग सब एक साथ काम किए हुए हैं और दोनों जगह के लोग वर्किंग कल्चर एक दूसरे जगह का जानते हैं। तो हमारे यहाँ उनको अच्छा लगा, हमारे यहाँ उनको रिस्पांस भी अच्छा मिला, उनकी घर वापसी हुई। ये तोड़ना नहीं कहेंगे, हमने उनकी घर वापसी कराई और बहुत से लोग अभी लाइन में हैं, राष्ट्रीय से लेके मतलब बड़े से छोटे नेता भी लाइन में है चिराग की पार्टी। एकदम एक सीरीज वाइज से। एक पत्थर डहेगा तो लगातार सारा ढहना चालू हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है मनीष जी, चिराग पासवान की पार्टी में कोई पहली बार टूट नहीं हो रही है? पहले भी ये परिवार में टूट हुई, सभी ने देखा। आरोप कॉमन लगे कि भाई वो घमंडी है, किसी की बातों को नहीं सुनते हैं। तो क्या वाकई में चिराग पासवान घमंडी है, अपने सामने किसी की बातों को सुनते तक नहीं है? क्योंकि आप लोग तो रहे हैं भाई। देखिए, चिराग पासवान राजनीति को भी शो बिजनेस बना दिए हैं। आप देखिए, अरवल गए, पूरा झंडा वंडा लहराते हुए, आप देखे होंगे KGF 2 का गाना चल रहा था, मार दूंगा काट दूंगा। ये एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे शोभा देता है क्या? उसी तरह देखिए, अरवल के बाद आप आइए, मसरक की घटना हुई। मैं आपको पिछला ले जाता हूँ, दशहरा के समय का आपको याद दिलाता हूँ। उस समय भी जब कुछ आपराधिक घटनाएं हुई थी तो शोक संतप्त परिवार से मिलने गए, अगले दिन आके यहाँ डांडिया खेलने लगे, याद है ना? पाटलिपुत्रा में जाके जगह बदलता है तो मिजाज भी बदल जाता है, मिजाज भी बदल जाता है। उसी तरह आप देखिए, उनका एक लिंक शेयर किया जा रहा है कि 24 तारीख को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष रैंप वॉक करेंगे। रैंप वॉक करेंगे, रैंप तो काफी मतलब हृदय विदारक घटना उनके लिए है। हृदय विदारक घटना है। मैं पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा हूं कि मैं इस वर्ष नव वर्ष नहीं मनाऊंगा। मसरक लोगों की मौत के कारण, मसरक में जो 100-125 लोग मरे हैं, उसके विरुद्ध में नव वर्ष को नहीं मनाऊंगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल दिखावे पे ज़्यादा हैं, तो दिखाने के लिए आंसू बहाने चले जाते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि इससे काम नहीं चला है, कुछ और बढ़िया होना चाहिए, तो 24 तारीख को जाके रैंप वॉक कर रहे हैं। तो नेचर और कैरेक्टर कभी नहीं बदलता है। ऐसा लगता है कि एक्टिंग की दुनिया से चिराग निकल गए हो, लेकिन आज भी एक्टिंग उनमें पूरा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आज भी वो फिल्मी दुनिया में ही है। फिल्मी दुनिया से वो बाहर नहीं निकले हैं, और जितनी जल्दी वो निकल जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहाँ राजनीति जो होती है, मैं उनके दल की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे से सबको लड़ा के रखो। प्रदेश अध्यक्ष से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को लड़ा के रखो। किसी का नहीं बनेगा। इसी में उनकी राजनीति चल रही है, जो कि अमूमन फिल्मों में देखिए ये ग्रुपबाजी चलती है। तो आज भी वो उस परिपाटी से बाहर नहीं निकले हैं, और अगर राजनीति में उनको स्थायित्व चाहिए तो जल्दी इस परिपाटी को त्यागे और पार्टी के लिए अच्छे से काम करे। लड़ाने से, एक दूसरे से लड़ाने से राजनीति नहीं होता, उल्टा माहौल खराब होगा। आपके सवाल आपसे ले लेंगे, चिराग पासवान जब वहाँ से छपरा से आए, राज्यपाल से मिले, एक तस्वीर निकल के आई कि आप राज्यपाल से मिलने गए हैं, लोगों की मौत हो जाती है, 60 से ज़्यादा लोगों की उस वक्त तो मौत हुई थी, और आपका जो फोटो आता है मुस्कुराते हुए आता है, ज्ञापन सौंप रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप ये सिर्फ मुस्कुराने का ही नहीं है, आप देखिए अरवल में जिस तरह से जा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, पूरा गाना बैठ बाजा, उनका तो मतलब कि वो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उसमें वो कॉपी कैट है। देखिए, वो माननीय प्रधानमंत्री को नकल करते हैं। अच्छा। शॉल रखना,
या गाड़ी के अंदर लाइट जला के रखना, ये मैं इसीलिए उनको कट्टो की लहरी कहता हूँ कि वो कॉपी कैट बहुत अच्छा करते हैं। आप बताइए ये कितनी निर्लजता की बात है कि आप किसी शोक संतप्त परिवार से मिलने जा रहे हैं, पूरा बैंड बाजा गाना बाजा बजा के जा रहे हैं। ये इसको आप क्या कहिएगा, आदमी उस लेवल पे चला गया जहाँ आदमी को मोरल जिसको नहीं हो, तो ये मोरल लेस पीपल हैं। आदमी का अपना आत्म सम्मान भी कुछ होता है और सिचुएशन के अनुसार काम करता है। तो वो इनको ये भी समझ में नहीं है कि अगर एक शोक संतप्त परिवार से मिलने जाते हैं तो किस तरह जाना चाहिए। तो चलिए, चिराग पासवान जगह बदलने के साथ उनका मिजाज भी बदल जाता है, ये आरोप इनका है। मनीष आनंद चाचा की पार्टी से बिलोंग करते हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। चिराग पासवान को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर जो बातें इन्होंने 2 महीना पहले कही थी वो दिख गया। हमने भी आपको दिखाया कि मयंक मौली पार्टी छोड़ देते हैं, चाचा की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर उनका प्रमोशन हालांकि हो गया, घर वापसी कही गई। इनमें इनकी बड़ी भूमिका मनीष आनंद की रही है। शराबबंदी को लेकर तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। इस खबर में इतना ही। देखते रहे टॉप। नमस्कार।